बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मोदी सरकार के आज 11 साल पूरे हो गए हैं और इसी को लेकर आज से भारतीय जनता पार्टी एक अभियान की शुरुआत कर रही है। आज से अभियान की शुरुआत के तहत सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी। मंडल स्तर पर होगी विकसित भारत संकल्प सभा। 12 से 16 जून तक होगा सभा का आयोजन। 9 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश में चलेंगे कई अभियान। जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करके अभियान की शुरुआत करेंगे। तो ये बड़ी खबर है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। देखते ही देखते सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए और इसे एक हर्षोल्लास की तरह भारतीय जनता पार्टी मनाने वाली है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अभियान का आगाज करेंगे। घर घर तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जितने भी दायित्वधारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी लोगों को एक मिशन मोड पर काम करने की नसीहत जो है आलाकमान की तरफ से दी गई है, ताकि योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जा सके। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी लाइव जुड़ गए हैं। अमित, बहुत बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी का। देखते ही देखते 11 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री मोदी के। किस रूप में भारतीय जनता पार्टी इसे मना रही है और किस रूप में जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी? अमित, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? तो दोबारा संपर्क करेंगे, अमित से के पास चलेंगे थोड़ी देर में। कुछ तकनीकी खराबी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो तस्वीरों में देखिए, जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आए थे, इन्वेस्टर समिट के दौरान आए थे, केदारनाथ धाम आए थे, तो किस तरह से अपना जो भाव है वो जाहिर किया था उत्तराखंड के प्रति। आध्यात्मिक जीवन प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड में ही गुजरा है। कई वर्षों तक यहाँ पर उन्होंने तपस्या की है, तप किया है और इसी के तहत वो बार बार इस बात को कहते भी रहे हैं। और आज एक बड़ा दिन है। 11 वर्ष प्रधानमंत्री मोदी के अपने पद पर रहते हुए पूरे हो चुके हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट करेगी, इसे धूमधाम से मनाएगी त्यौहार के रूप में। और 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। घर घर तक योजनाओं को पहुंचाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो आज बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा प्रेस वार्ता करके आज इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जो 11 साल प्रधानमंत्री मोदी के पूरे हुए हैं। और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ जहाँ उनके संगठन हैं, वहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं, जो योजनाएं हैं, जिनसे लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनसे लोगों को लाभ हुआ है, वो योजनाएं घर घर तक पहुंचाई जाएंगी। कोरोना काल के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति से देश ने वैक्सीन बनाई, आत्मनिर्भर हुआ देश, वो तमाम बातें जो है पहुंचाई जाएंगी। अमित रतूड़ी एक बार फिर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पद पर रहते हुए 11 साल हो गए हैं। किस रूप में बीजेपी इस 11 साल के ओकेजन को मनाने वाली है? देखिए रोहित, निश्चित तौर पर अगर हम आज की बात करें तो केंद्र में मोदी सरकार को जो है 11 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर जो है हम बात करें केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत जो है जो बीजेपी की जो राज्य सरकार है केंद्र में अगर हम बात करें, उसके बाद जो राज्य में जो सरकार है वो लोगों के बीच जाकर बीते 11 सालों में जो जन कल्याण की योजनाएँ हैं, चाहे वो सेवा सुशासन की बात हो, उन सभी चीज़ों को लेकर वो जनता के बीच जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर हम आज चूँकि 9 साल को पूरे हो चुके हैं, इसके जो पहला कार्यक्रम अगर हम बात करें तो जो प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, वो दिल्ली में जो है प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देंगे। और इसके पश्चात अगर हम कल की बात करें तो कल उत्तराखंड राज्य में जो
माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड राज्य में प्रदेश के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, वो एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जो है तमाम जो उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की हों, उन सभी को लेकर वो मीडिया से मुखातिब होंगे। साथ ही साथ जनता के भी जाकर वो विभिन्न आयोजनों के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो 12 से लेकर 16 जून के मध्य जो है जो पार्टी के जो तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जो तमाम नेतागण हैं, ये सभी लोग जो है जनता के भी जाकर विभिन्न शिविरों के माध्यम से, चाहे हम बहुउद्देशीय शिविर की बात करें या फिर हम अन्य जो शिविर के जो माध्यम है, जिसमें कि शिविरों के में लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं वो अपने समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे। साथ साथ सभी को इन शिविरों के जरिए आम जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में लोगों का चहुमुखी विकास हुआ है, तो वहीं किस तरह से राज्य सरकार के द्वारा आम जनता के लिए जो है हितों के लिए बेहतर काम किए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये अभियान जो है 9 जून यानी आज से लेकर 9 जुलाई तक पूरा एक माह का पखवाड़ा के अंतर्गत ये अभियान चलेगा, जिसमें पूरे देश भर में बीजेपी इस अभियान को जो है एक बहुउद्देशीय शिविरों के जरिए और एक बहुआयामी रूप देने के लिए इसकी तैयारी कर रही है, और जिसको की लेकर अगर हम बात करें तो आम जनता के बीच यही बताने का प्रयास किया जाएगा किस तरीके से जनता में बीजेपी का विश्वास बढ़ा है और किस तरीके से आम जनताओं के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने 11 सालों में काम किए हैं। चाहे हम बात करें तो हर घर जल की बात करें, जनधन योजना की बात करें, हम बात करें सर्जिकल स्ट्राइक की, अगर हम बात करें उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की, इसके अलावा हम कोरोना काल में जिस तरह से खाद्यान्न की जो देने की बात हुई है वो जो दिया जा रहा है अन्य योजना, उसकी हम बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें हम, इसके अलावा हम उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस तरह से मानस खंड और केदार खंड योजनाओं पर काम चल रहा है, किस तरह से पुनर्निर्माण कार्य हम देखा जिस तरह से केदारनाथ में हुआ है, और जिस तरीके से अब बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत काम चल रहे हैं, किस तरीके से देहरादून दिल्ली हाईवे, चूँकि जिसमें कि कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से जब बन जाएगा ये तो इसमें 2.5 घंटे का समय दिल्ली पहुँचने में लगेगा। साथ साथ किस तरीके से प्रदेश में जो रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ रेल कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ी है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं ये सब आम जनता के बीच जाएंगे, मंडल स्तर पर जाएंगे, जो विधायक होंगे वो अपने विधानसभा में शिविरों के आयोजन के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास बताएंगे कि किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो है जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। उनके हितों की जो है जिस तरीके से पूर्व में हमने बीजेपी का ये कहना है जिस तरह से पूर्व की जो सरकारें रही हैं कांग्रेस की सरकार, उन्होंने जनता के हितों की अनदेखी की है, उन्होंने जनता के हितों के लिए उस तरीके से काम नहीं किया है जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है लेकिन काम नहीं किया है। ऐसे में लेकिन बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोगों का के लिए जो है बेहतर काम किए हैं। जी रोहित। अमित, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल भी भारतीय जनता पार्टी है। हमने चुनाव के दौरान देखा है कि किस तरह से पन्ना प्रमुख हो या फिर जितने भी प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, रोड शो के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, हर घर तिरंगा अभियान भी चला, महाजनसंपर्क अभियान हुआ, टिफ़िन बैठकें हुई, तमाम चरणबद्ध तरीके से बीजेपी ने अपनी कार्य योजनाओं को उतारा है और इसी का परिणाम रहा है कि थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार में दोनों में जीत कर आती रही है, राज्य के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो। इस बार जो 11 साल का जो ये कार्यकाल पीएम मोदी का पूरा हुआ है, तो क्या सभी विधायकों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और ये लोग 1 महीने तक किस रूप में, क्या रैलियां निकाली जाएंगी, रोड शो होंगे, छोटी छोटी जनसभाएं होंगी, चौपाल होंगी, किन माध्यमों से प्रचार प्रसार का ये अभियान चलेगा? जी देखिए रोहित, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं 11 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और उसके तहत अगर हम बात करें तो सभी जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, इन सभी को ये जो इनके लिए जो इनका रोड मैप है या इनका जो प्लान है किस तरह से काम करें, इनके तहत अगर हम बात करें जहाँ जो संबंधित जो विधायक हैं, जो उनके जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये एक चौपाल के साथ साथ जो है शिविरों के आयोजन करेंगे। रोड शो की अगर हम बात करें तो रोड शो मुख्यमंत्री अलग अलग विधानसभा में, चूँकि 1 महीने का कार्यक्रम है ये, इसके ज़रिए मुख्यमंत्री अलग अलग विधानसभा में जाकर जो है रोड शो के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से जनता के बीच जाकर मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को बताएंगे। दूसरी तरफ जो संबंधित जो सांसद है वो अपने सांसद जो क्षेत्र के हैं वहाँ पर जाकर वो जनसभा का आयोजित करेंगे, लोगों के बीच जाकर
सरकार की योजनाओं को बताएंगे। दूसरी तरफ जो मंत्रीगण हैं वो संबंधित मंत्रीगणों भी जो है अपने 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 जो उनके सरकार में जो कार्यकाल के अंदर जो काम हुए हैं उनको लेकर वो जनता के बीच जाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ हम बात करें जो मंडल स्तर पर जो मंडल अध्यक्ष हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, इसके अलावा जो कार्यकारिणी सदस्य हो गए, ये जितने भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं, इन सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपने अपने जो जनपदों में अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब की जो बात करती है, जो सेवा सुशासन की बात करती है, उस पर काम हुए हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हितों के लिए लगातार निरंतर काम करती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं देखिए रोहित, चूंकि 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, अगर आप बात करें, हालांकि उसमें वक्त है तो लंबा जरूर है, लेकिन उन्हीं सब चीज़ों को भुनाने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी इन अपने 1 महीने का जो प्रोग्राम है इसके जरिए करेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक अंतिम सवाल अमित आपसे जानना चाहेंगे कि ये भी कल बताया जा रहा था कि जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, उन्होंने कहा था कि प्रदेश में जहां राष्ट्रीय स्तर पर जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसी 11 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे है आज? ये देखिए रोहित, मैं बताऊं तो आपको, तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल ये बीजेपी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो दिल्ली में संबोधित करेंगे इसको, लेकिन हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कल यानी 10 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित जो तमाम जो बीजेपी के नेता या मंत्रीगण होंगे वो संयुक्त रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चूँकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय देहरादून में होगी और ये कल होनी है। इसके पश्चात और कल ही इसमें रणनीति बताई जाएगी कि जो अन्य मंत्रीगण हैं उनको किस तरीके से काम करना है, जिम्मेदारी कहाँ कहाँ सुनिश्चित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद अमित तमाम जानकारी के लिए।